हेलो चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका पहला लेक्चर है आज। तो इसमें पढ़ेंगे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और इनके ड्रॉबैक्स क्या थे वो सब पढ़ना है, ठीक है। और मिलिकन ओयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला उन्होंने वो कैसे सेटअप करा था वो सब पढ़ना है इसमें। तो सबके लिए IIT जेईई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो पढ़ते रहो अच्छे से। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से शुरुआत करते हैं। उन्होंने एटम के बारे में क्या बोला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है यूनिवर्स का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो उन्होंने बोला था वो, द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स इज एटम। ठीक है, तो उन्होंने जो बताया एटम को वो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल बताया, मतलब इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। जो एटम बताया इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। और यहाँ पे और करके अगर लिखूं यहाँ पे मैं, जो इनकी दूसरी डेफिनेशन थी, एटम एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर या फिर फर्दर सब डिवाइडेड, THER, ठीक है। तो मतलब जो एटम है उसके और ज्यादा टुकड़े नहीं करे जा सकते, उससे छोटा कुछ है ही नहीं दुनिया में जिससे हम बने। जैसे सबसे पहले जो अपने कन्नड़ महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने बताया कि हम सब 5 तत्वों से बने हैं। उसके बाद जो रिकॉग्नाइज थ्योरी आई थी वो थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटम के बारे में बातें करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसके बाद ही जो भी आया था वो सब एटम के पीछे ही चले गए सब। तो जितने भी अपने साइंटिस्ट हुए उनको एक बेस मिल गया ना एटम के, किसी ने एटम के बारे में बात करना शुरू कर दी थी ना, तब से ये आया। तो ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो थ्योरी है ये है गलत। क्यों? क्योंकि जो एटम से छोटा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन और ये भी है, सब है, ठीक है। तो इनसे छोटे भी मिले हैं हमें, एटम से छोटे पार्टिकल भी मिले हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थ्योरी अपनी हो जाएगी गलत, समझ रहे हो। और उन्होंने क्या बताया, जैसे डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होंगे ये बताया उन्होंने। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पर वो भी गलत बात है, जैसे लिखने के बाद समझा देता हूँ ये। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स वुड बी डिफरेंट। तो एक बात ये बोली जो कि ये गलत है, जो उन्होंने बताया कि सब जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनके सब के एटम अलग अलग रहेंगे, बट ये चीज़ गलत हो जाएगी, उनका मास सेम नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात बोली उन्होंने। बट आजकल हमारे पास आइसोबार्स हैं, आइसोबार्स, जिसका मतलब होता है जो उनका एटॉमिक मास है वो सेम होता है अपना। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो पोटासियम, आर्गन और कैल्शियम, ठीक है। जो पोटासियम 40 हो जाएगा, आर्गन भी 40 और कैल्शियम भी 40, जो एटॉमिक मास है उनका वो सेम हो जाएगा ये। और ये देखा जाए तो ये आर्गन 18 और कैल्शियम 20 और जो पोटेशियम है वो 19 अपना, बट इनका जो मास है वो सेम हो गया। ये चीज़ भी गलत बताई उन्होंने। तो ये जो एटॉमिक थ्योरी थी डाल्टन की, ये धीरे धीरे करके फेल हो गई थी। एक और क्या बताया, जैसे ये डिफरेंट एलिमेंट बताए, अब सेम एलिमेंट के जो एटम रहेंगे वो हमेशा सेम बता दिए, उनकी प्रॉपर्टीज जो भी है सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ अगर, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट वुड बी सेम। तो उन्होंने बताया जो सेम एलिमेंट रहेगा अपना तो उसके एटम भी हमेशा सेम रहेंगे, बट ये भी चीज़ गलत निकली। हमारे पास आइसोटोप्स आ गए। तो आइसोटोप्स जो कि अभी प्रेजेंट है ना ये सारी चीज़ें, तो ये थ्योरी कर जाएगी अपनी फेल। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स देखें तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हैं 1s1 1s2 1s3, ठीक।
तो ये सब एक जैसे, हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट है बट उसके एटम्स सारे डिफरेंट है, जिनकी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सारी अलग अलग रहेंगी। तो ये थ्योरी कर जाएगी अपनी फेल, ठीक है। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो फेल कर जाएगी। और इन्होंने क्या बताया, जैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनेगा और मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड बनेगा, तो ये तो बात सही थी इनकी, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें गलत बताई, तो ये थ्योरी धीरे धीरे फेल होगी। और जो मेन रीज़न था वो था जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट अब आएगा, ठीक है, उससे पता चलेगा। ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी वो डाल्टन की थ्योरी को पूरा नकार देती है कि ये थ्योरी है ये गलत है, बिल्कुल गलत बता दिया इन्होंने, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपना कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की तरफ या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो देखते हैं हम जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हुई, या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है। जो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसी से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और जिनका क्रेडिट जाता है वो जाता है जे थॉमसन सर को, जे थॉमसन सर। तो जे थॉमसन सर ने जो डिस्कवरी करी वो इलेक्ट्रॉन की उन्होंने करी थी, ठीक है। बट ये कलेक्टिवली रिफर्ड रहता है, सभी साइंटिस्ट मिलकर करते हैं ये, बट जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जे थॉमसन सर को। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसका एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यहाँ पे सेटअप बना लेता हूँ पहले, ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे क्या सेटअप बनाया था, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो ये पूरा सेटअप था जे थॉमसन सर का, ठीक है। तो जो ये वाली एक ट्यूब है अपने पास, ये वाली ग्लास ट्यूब है ये, तो इसको मैं बोल दूंगा डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये अपनी है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, और ग्लास की है, ठीक है। इसको ट्रांसपेरेंट है, इसमें दिख सकता है हमें। और एक ये दिया हमें वॉल, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पंप, ठीक है, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। इससे क्या है, जो ये अपनी गैस ट्यूब है इसके अंदर से हम इसको प्रेशर है वो कम कर सकते हैं, जितना हम चाहते हैं उतना बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। इसको ये पंप लगा है ना, तो इसको खींच के, इसकी जो ये एयर है इसको खींच के बाहर कर सकता है ये, ठीक है। और जो प्रेशर रखा हमने इसके अंदर वो बिल्कुल 0 के बराबर रखा, मतलब इसमें लिख देता हूँ 10⁻³ mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये बिल नील के बराबर ही है, बट जो हमने लिया, जो जे थॉमसन सर ने लिया था वो लिया था 10⁻³ mm ऑफ Hg, ठीक है। जितना चाहे हम उतना प्रेशर इसमें मेंटेन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो ये हो जाएगा 10⁻³ mm ऑफ Hg जो प्रेशर है वो। और ये जो है ये है कैथोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है ये हो जाएगा कैथोड। जैसे ये जो हाई वोल्टेज है और ये वोल्टेज है 10,000 वोल्ट के बराबर, 10,000 वोल्ट्स की हमने जो ये है एक सप्लाई लगाई है यहाँ पे, ये नेगेटिव है इसका पोटेंशियल और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव से जुड़ा ये वाला हो जाएगा एनोड, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एनोड, ठीक है। और जैसे ये मैंने इसमें होल्स कर रखे हैं, जैसे जो भी पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे कैथोड से वो इस होल के थ्रू जाके, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है इसके ऊपर टकराएंगे तो हमें चमक पैदा होगी, वो चमक दिखेगी। तो ये जो होल्स हैं इसको हम बोलेंगे, जैसे ये पूरा एनोड है और इसमें जो होल्स हैं इनके लिए इसको हम बोला जाएगा परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड, ठीक है। होल्स के कारण परफोरेटेड आया है ये, ठीक, नहीं तो सिंपली एनोड बोलते इसको। और जो ये ग्रीन स्क्रीन दिख रही है ये आ जाएगी अपनी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ग्रीन जो स्क्रीन है ग्रीन से ही लिख देता हूँ इसको, ये आ जाएगी अपनी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट SCENT सेंट स्क्रीन, ठीक है। ये SCENT फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और क्या है, ये है अपने पास, जैसे नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव से जुड़ा होगा, तो इसको हम बोल देंगे अपना कैथोड, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कैथोड। और जैसे ये जो सजेस्ट कर रहा मैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड से रेज निकलेंगे, इनविजिबल रेज निकलेंगे, तो उनका नाम पड़ेगा यहाँ पे कैथोड रेज, ठीक है। इनविजिबल रहेंगे और जो पार्टिकल निकलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी ना ये, बट पहले तो पता नहीं था, जब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सर तब तो इनको पता नहीं था क्या था, तो पार्टिकल जो भी था वो निकला और यहाँ पे टकराया इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, तो चमक हुई वहाँ पे, ठीक है। ये 10,000 वोल्ट आ गया। और कुछ रह गया यहाँ पे गैस है, ठीक है। तो ये
गैस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, गैस एट एयर गैस लिख देते हैं, एयर गैस एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, और जो ये प्रेशर दे दिया मैंने यहाँ पे, ये बना दिया है 10⁻³ mm ऑफ Hg। इतना कम क्यों लिया है, क्योंकि इसमें अगर कम रहेगा ये तो जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो या एयर के वो कम रहेंगे, और जो ये पार्टिकल निकलेंगे उनसे टकराव कम होएगा तो स्पीड उसमें डिक्रीज नहीं होएगी, उनकी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो, तो उनकी स्पीड डिक्रीज नहीं होएगी। इसलिए यहाँ पे बहुत कम प्रेशर लिया है, यहाँ पे ज़्यादा भी ले सकते हैं करेक्शन, जो बिल्कुल वैक्यूम भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट जो सर ने लिया था वही मैंने दिखाया है यहाँ पे, समझ रहे हो। और जो ये था ये मेटलिक इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोड था ये, ठीक है, मेटल था मतलब एक प्रकार से, इलेक्ट्रोड बोल देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसके पास जो है फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे पता तो था नहीं इलेक्ट्रॉन है, बट जो पार्टिकल है वो फ्री है यहाँ पे। जैसे हम ये सप्लाई ऑन करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव ज़्यादा है ना, क्योंकि 10,000 वोल्ट्स है तो एक हाई वोल्टेज है, तो ये क्या करेगा, ये इधर से इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जो इस पे इलेक्ट्रॉन्स है ना इलेक्ट्रोड पे, वो इलेक्ट्रॉन्स पहले तो पता नहीं था, जो पार्टिकल बोल सकते हैं हम उसको, जैसे इनको खींचेगा तो एक रेज बनेगी, ये इनविजिबल रेज बनेगी। जैसे ये अगर दिखाएं हम तो इस प्रकार से बनेगी इनविजिबल रेज, तो ये बोली जाएंगे अपनी कैथोड रेज। तो मैं यहाँ को उसको डिफरेंट अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, कैथोड रेज, कैथोड रेज। तो इसी से इसका नाम पड़ा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब ये हाई वोल्टेज ऑन करा हमने तो यहाँ पे प्लस बन गया हाई वोल्टेज वाला, और यहाँ पे नेगेटिव बन गया, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा यहाँ से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है मेटेलिक है तो मेटल के पास तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन पे चार्ज कितना रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव की ओर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये फिर ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं इसको हम। तो ये कैसे पता चला कि इधर ही जा रहे हैं, जैसे इधर से निकले जो पार्टिकल आए ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे पड़े और यहाँ पे चमक हुई। ठीक, इसलिए पता चला कि जो यहाँ से जो एनोड कैथोड है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं वो, या फिर ये आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नाम दे देता हूँ, जब तो इनको पता नहीं था सर को। ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की चल रही है, तो ये जो बाद में बोले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ही बोले जाएंगे, तो मैंने यहाँ पहले ही दिखा दिया है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नेगेटिवली चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम, इसकी जो एक्सपेरिमेंट से हमें मिला उसकी ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। जो पहली ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज, दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट हो रही हैं, और जो डिफरेंट टाइप के ये रहेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम रहेगा तो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे ये पार्टिकल हैं तो पार्टिकल के पास थोड़ा मास रहेगा और स्पीड भी है इनकी, तो इनके पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे तीसरा यहाँ पे लिखें तो दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब ये देखा गया कि ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उस पर जाकर टकरा रहे थे और यहाँ पे जो फ्लैश पैदा हो रहा था। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कैथोड रेज ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख और देता हूँ इसको, कैथोड रेज ऑब्जर्वेशन, कैथोड रेज ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो ये जो ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं हम, ये कैथोड रेज की ऑब्जर्वेशन है, समझ रहे हो। और जो ये पार्टिकल्स हैं छोटे वाला, इन्हीं को नाम दिया है अपना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और लिख देता हूँ मैं,
जो बाद में जो पार्टिकल आए इनका ही नाम दिया हमने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो तीसरा चौथा हो जाएगा अपना फोर्थ पार्ट। जैसे ये अपनी ग्लास ट्यूब है, इसके इधर और इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमने पॉजिटिव अप्लाई करी और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन जो थे ये डेविएट हो गए टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो ये आ जाएगा दीज रेज deflected when applying electric field, these rays deflected when या फिर in electric field। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो रेज थी ये टुवर्ड्स मुड़ गई। जैसे इधर देखे जाए तो ये यहाँ पे मुड़ गई। जैसे अगर इसको जाना था यहाँ, बट ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुंच गया, जाना सीधा था और पहुंच गया यहाँ पे। तो डिफ्लेक्शन देखा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रखें और यहाँ पे नेगेटिव रखें, तो जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये भी बताता है दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों केस में ये डिफ्लेक्ट हुई। जो भी अपनी ये कैथोड रेज थी ना, ये दोनों डिफ्लेक्ट हुई थी। और जो इसका पांचवा जो पार्ट है, जो 5वां नंबर है इसका, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो 5th पार्ट है वो था जब हमने जो गैस थी, जैसे ये वाली गैस होगी इसके अंदर, या फिर जो इलेक्ट्रोड है इसका मटेरियल चेंज करके देखा, तो जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज हैं ये बिल्कुल सेम आ रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ये निकल रहे हैं इसमें से पार्टिकल, वो फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, मतलब सब में मिलेगा ये। तो यहाँ पे 5वीं प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ, ऑन चेंजिंग गैस, या फिर जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है वो, या फिर इलेक्ट्रोड मटेरियल द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर सेम। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज रिमेंड सेम। मतलब हमने बहुत चेंज करके देखा इसमें, जो ये अपना इलेक्ट्रोड है इसको चेंज करा, जो इसके अंदर गैस है उसको चेंज करा, बट जो प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की वो सेम थी। जैसे ये वाली आई है, सबके लिए सेम है ये। तो हम कह सकते हैं जो पार्टिकल निकल रहा है यहाँ से वो फंडामेंटल है। तो ये जो है बड़ी डिस्कवरी थी, और जो पार्टिकल का नाम दिया वो इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो जे थॉमसन सर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ये सारा सेटअप था। तो जो ये वाला सेटअप चल रहे थे इस टाइम पे, जो 1805 में जो अपना डाल्टन सर ने दिया था, उसके बाद 4-5 साल बाद जे थॉमसन सर ने दिया ये वाला। और तब ये जो दौर था उसमें डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसी में ये जो अपने गोल्डस्टीन सर हैं उन्होंने प्रोटॉन की खोज करी। ठीक है, उनके केस में क्या हो जाएगा, जैसे ये तो अपना एनोड रहेगा और जो कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड लगा देंगे इधर, और जो ये प्रेशर है ये मेंटेन करेंगे 10⁻⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg तक। ठीक, मतलब इसका प्रेशर बढ़ा देंगे। ये इनविजिबल लाइट है या फिर इनविजिबल रे है, और जो ई गोल्डस्टीन सर के केस में है वो विजिबल रे रहेगी। ठीक है, वो दिखेंगी हमें। तो ये जो सारा था ये था अपना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने जे थॉमसन सर ने पूरा एक्सपेरिमेंट करा इसके ऊपर। तो अब पढ़ेंगे हम जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो। ये समझ में आया सारा? तो इसकी ये प्रॉपर्टीज देख लो, जो भी गैस जो अपनी रेज निकली उसकी सारी प्रॉपर्टीज याद रख लेना। ये बस याद क्या, समझ लेते हैं इसको सब, तो सबको पता चल जाता है ये जो भी निकलता है ना, ये अपनी रेज निकल रही है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की ओर। तो अब है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो इनका क्रेडिट जाता है वो जाता है ई गोल्डस्टीन सर को। ई गोल्डस्टीन। ठीक है, जो इनकी डिस्कवरी करी थी प्रोटॉन की वो ई गोल्डस्टीन सर ने करी थी। तो ये तो सेम रहेगा,
जो सेटअप था वो तो सेम था, जैसे ग्लास ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब। और ये अपना वैक्यूम पंप हो जाएगा, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना, जैसे ये हाई वोल्टेज है, ये भी 10,000 के बराबर यही है, 10,000 वोल्ट। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव रेड से दिखा देता हूँ, और ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा टर्मिनल, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला जो है ये है आपके पास एनोड, एनोड। जो पिछला जो केस था उसमें यहाँ पे परफोरेटेड एनोड था, जो ये थे यहाँ पे कट मार्क था, जैसे होल थे इसके अंदर। जैसे अब की बार इसमें दिए जो गोल्ड सेंसर थे उन्होंने कैथोड को रखा था परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, ठीक। और जो ये प्रेशर है इसका, गैस प्रेशर है, वो अब की बार ज्यादा था उनकी जो पिछले वाला तुलना था उनसे, जैसे थॉमसन सर से। तो ये था 10 की शक्ति -1 के बराबर mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर रखा उन्होंने, ज्यादा बढ़ा दिया ना, क्योंकि इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब देखा क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है वो बढ़ाया है, तो इसके अंदर आ जाएंगे अपने गैस के मॉलिक्यूल्स। मैंने दिखा दिया, प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाया अब की बार ये। तो ये दो चेंज थे, एक तो उन्होंने लिया था परफोरेटेड कैथोड, और एक जो प्रेशर था वो बढ़ा दिया था, और सब सेम था, ये ग्लास ट्यूब सब और सब सेम था, ठीक है। और तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। तो जैसे हमने ये ऑन करा 10,000 वोल्ट का जो ये लगाया था हमने, तो यहाँ से क्या हुआ, जो ये अपना एनोड है इससे एनोड, ये एनोड रेज बोल सकते हैं या फिर कैनाल रेज बोल सकते हैं। जो विजिबल लाइट थी अब की बार, जो भी रेज निकलेंगे यहाँ से तो वो विजिबल थी, ठीक है। ये नहीं कह सकते इनविजिबल है, तो ये थी विजिबल, तो इनको बोला गया अपना कैनाल रेज। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों बोला गया, क्योंकि कैनाल की तरह बह रही थी, ठीक है, तो सीधी जा रही थी इस प्रकार से। और ये एक यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, तो यहाँ पे अब की बार कैथोड की तरफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, एक यहाँ पे भूल गया लिखना, तो यहाँ पे थी अपनी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जैसे ये जो रेज थी ये विजिबल थी, तो यहाँ पे विजिबल कैनाल रेज लिख देता हूं मैं, विजिबल, या फिर कलर्ड रेज। कलर्ड रेज निकली जो जा रही थी इधर, और यहाँ पे जब ये पड़े जो भी पार्टिकल थे, जैसे थे तो ये प्रोटॉन ही, पर ये इनका पता नहीं था तब तो ये जो पार्टिकल निकले यहाँ पे ये आए सीधे इधर, जो अपना फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उस पर चमक आई फिर, ठीक है। तब ये पता चला, जैसे दिख तो रही थी ये कलर्ड रेज है, और जो यहाँ पे पड़ा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे तो ये चमक गए, तो समझ गए पार्टिकल तो है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो ही चुकी थी, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और जो अब की बार गैस का जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनके ऊपर मारते जाएंगे और ये बनते जाएंगे अपने पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन इनसे टकराएंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, जो अपने ये है ना गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भागेगा टुवर्ड्स कैथोड या फिर परफोरेटेड कैथोड, ये सब प्लस चार्ज बनेगा यहाँ पे, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सब अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड, जो इलेक्ट्रोड है अपना इस तरफ, ठीक है। तो ये सारे जो ये वाले हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो उनसे बनेगी ये जो रेज है अपनी कैनाल रेज जो बन रही है ये वाली, समझे। यहाँ पे जो अपना कैथोड एनोड है उससे नहीं आ रहा कुछ भी, वो ये जो बन रही है रेज ये बन रही है अपनी गैस के मॉलिक्यूल्स से, क्योंकि अब की बार गैस का प्रेशर बढ़ाया है इसमें। तो अब देखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुई। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा मैंने, तो पहला पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, ठीक है, दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, तो दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो इनका सोर्स है वो है गैसियस जो आयंस है ये वाले, जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा सोर्स इनका, सोर्स इज गैसियस आयंस, गैसियस आयंस,
ठीक है। जो अब की बार ये जो रेज बन रही है गैसियस आयंस की वजह से बन रही है। जैसे ये गैसियस आयंस हैं, ये अट्रैक्ट होंगे कैथोड, परफोरेटेड कैथोड की ओर। ठीक है, क्योंकि ये जो था अपना नेगेटिव चार्ज था और ये सारे पॉजिटिव आएंगे जब भी तो इनको अट्रैक्ट करेगा। ये जो गैसियस आयन है जब भी तो अट्रैक्ट होंगे इधर, ये नेगेटिव है और ये इस पे पॉजिटिव आएगा, तब ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का पता चला, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कैनाल रेज हैं, जो गैस के पार्टिकल्स आए यहाँ की बार तो ये डिपेंड करेगी गैस पे। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, दीज रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अभी डिपेंड करने ले जाए, किसी का हैवी पार्टिकल हो जाएगा, किसी का लाइटर पार्टिकल हो जाएगा। लाइटर होगा तो वो ज़्यादा तेज भागेगा, अगर हैवी हुआ तो वो कम खींचेगा इसको, समझ रहे हो। तो जो ये दीज रेज हैं डिपेंड करेंगी नेचर ऑफ गैस पे। तो एक E/m रेशियो और था, जो मिलिकन सर ने E/m रेशियो सेट किया था वो अलग था। तो जो E/m था, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो चार्ज को E लिखा जाएगा और मास को m लिखेंगे, तो E/m रेशियो बोलते हैं। वो भी डिपेंड करने लगेगा, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। कोई गैस भारी होएगी, कोई हल्की होएगी, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो हमें अगर चाहिए E/m रेशियो मैक्सिमम, तो हमें जो गैस है वो बिल्कुल हल्की लेनी पड़ेगी। तो सबसे हल्की गैस है वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, ये E/m रेशियो हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो E/m रेशियो जो है हमें चाहिए मैक्सिमम। तो हम यूज करेंगे, जो गैस होगी वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो हमें यूज करेंगे, वी विल यूज लाइटर गैस या फिर लाइटेस्ट गैस, जैसे अपना हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, जैसे इसके पास एक प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा यहाँ ही समझा देता हूँ। जैसे ये देखा जाए तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास, और यहाँ पे जो हमने अप्लाई करा था एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो जैसे वो टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका बाहर हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये अपना न्यूक्लियस हो जाएगा इसका हाइड्रोजन का, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये ट्रैवल करेगा नेगेटिव चार्ज की ओर। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं जो अपनी कैनाल रेज हैं वो प्रोटॉन से बनी हुई है। जैसे क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोटॉन रहेगा, एक ही मॉलिक्यूल रहेगा गैस का, तो एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा। तो इसको अब बोला जा सकता है प्रोटॉन से बनी है ये वाली, इन केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली। जैसे और जो गैस होएगी इसके ये पार्टिकल रहेंगे, तो इनको नहीं बोल सकते कि जो प्रोटॉन से बनी हुई है। नहीं भाई, प्रोटॉन से नहीं बनी है, ये बनी है गैसीय साइन से। पर इसमें क्या है, इसमें एक ही गैसीय साइन है और यही भाग रहा है, तो एक ही प्रोटॉन है ये। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन के केस में इसको बोल सकते हैं जो कैनाल रेज हैं वो प्रोटॉन से बनी है। अन्यथा किसी भी गैस के, यहाँ पे कोई भी गैस लेंगे तो नहीं बोल सकते इसको, समझ रहे हो। तो जो अपने एक मिलिकन सर थे, उन्होंने जो E/m रेशियो दिया था इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर जो E/m रेशियो था वो, चलो अगले उसमें समझा देता हूँ उसको क्या सेटअप करा था उन्होंने, कैसे निकाला E/m रेशियो। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोटॉन के बारे में और देख लेते हैं। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है E. गोल्डस्टीन सर ने करी थी, ये वाला सेटअप लगा के। ठीक है, तो एक आता है अपना चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो P लिख देता हूँ, चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जो अपना एक रहेगा इसका मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो रहेगा 1.6 और इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.6 और इंटू 10⁻⁻27 kg। जो ये कितना गुना हो जाएगा, जो अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उसका 1837 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताएंगे एक बार, जो अपना आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो जो पिछले वाले उसमें बताना था जो E/m रेशियो है वो है मिलिकन सर ने दिया था। पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा, जो क्या क्या सेटअप करा था उन्होंने E/m रेशियो निकालने के लिए।
तो ये अपना मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू मेजर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने जो मिल्कन सर थे, इन्होंने ये सेटअप बनाया था पूरा। अभी इनके नाम बताता हूँ क्या क्या इसकी कार्रवाई है वो भी बताता हूँ। टू मेजर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल दिया था, ठीक है। तो ये जो है अपना, यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देता हूँ। ये अपना कोई चैम्बर है, चैम्बर, और इसके अंदर है एयर फील्ड है, ठीक है। और ये है अपनी एक पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, इसके अक्रॉस हम वोल्टेज देंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट, नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट, ठीक है। ये है अपना एटोमाइजर, 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 इसका काम क्या है, जैसे ये अपनी बोतल है, इसमें ऑयल है, ये जो दिखा रखा है मैंने, ये वाला ऑयल है इसमें, क्योंकि ऑयल ड्रॉप वाला है ना ये। तो ये है अपना ऑयल। ये क्या करेगा, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे, जैसे साइकिल पे बेचने वाले आते थे जो पॉम्पी पॉम्पी बजाते थे, वो वाली है। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये इसे यहाँ से सक करेगा और यहाँ पे इसको मिस्ट फॉर्म में छोड़ देगा। जो ये अपना चैम्बर है इसके अंदर, मिस्ट मतलब जो एक स्प्रे टाइप, फव्वारा टाइप, जैसे बार बार छोड़ता है ना वो, फव्वारा लगाता है हेयर कट के टाइम पे, वो वाला उस टाइप का है। जो ये जो ड्रॉपलेट्स आएंगे ये मिस्ट टाइप की आएंगी, मिस्ट, MIST, मिस्ट ऑयल ड्रॉप्स, ऑयल, ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है। जैसे फव्वारा टाइप छोड़ेगा। और ये है एक होल है इसमें, ये छोटा सा होल दिया है, जो ऊपर वाली प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, उसमें ये होल दिया है अपने को, ठीक है। ताकि जो ये वाला गिर रहे हैं अपनी मिस्ट ऑयल में, मिस्ट ऑयल है वो गिर रहा है तो इसके अंदर से नीचे निकल जाए। और ये है अपनी ऑयल ड्रॉप जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन। और जो ये है अपना ऑब्जर्व करेंगे इसको, ये टेलीस्कोप अपना, ठीक है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, जिससे हम इसको देखेंगे। जैसे ये अपनी ऑयल ड्रॉप है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। और ये जो है इसको हम दे रहे हैं एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हम, एक्स रेज, ताकि जो इसके एयर के पार्टिकल हैं वो आयनाइज्ड रहें। जैसे ये अपने एनर्जी दे रहे हैं हम, जो उसके जो पार्टिकल रहेंगे उनको, एयर पार्टिकल, ठीक है। एक्स रेज फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम सोर्स, ठीक। और कुछ रह गया? और तो सब आ गया, ठीक है। तो ये इतना जो बनाया था मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन सर ने इतना सारा झमेला करा था मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। तो इसकी कार्रवाई और देख लेते हैं क्या क्या काम करता है ये। तो जैसे ये जो ड्रॉपलेट है ये वाली, जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, इस पे 3 फोर्स लगेंगे। जैसे एक तो इसकी ग्रेविटी, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो एक हो जाएगा अपना ग्रेविटी, एक हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दीज प्लेट्स। जैसे कि पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक आएगा इस पे विस्कस फोर्स, जैसे ये लिक्विड है और लिक्विड चलेगा तो उस पर लगता है एक विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। और जो तो ये बताया, जैसे एक्स रेज का क्या काम है, ये इसको जो एयर के पार्टिकल रहेंगे, इसमें एयर पार्टिकल दिखा देता हूँ मैं ग्रीन कलर से। जैसे जितने भी इसमें एयर पार्टिकल रहेंगे चैम्बर में, उसको आयनाइज रखेगा। जो ये अपना एक्स रेज है इसको एनर्जी देते रहेंगे। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर नेगेटिव चार्ज आया, जो भी आया, तो ये जो मिस्ट फॉर्म में ऑयल आएगा वो और ये एयर के पार्टिकल टकराएंगे, तो इनके बीच में जो एक्सचेंज होएगा ना, इसका चार्ज का एक्सचेंज होएगा। तब ये देखा, जैसे ये वाली ड्रॉप अंडर ऑब्जर्वेशन रखी हमने, तो इसके ऊपर जो चार्ज आया कुछ, ठीक है, तो उस चार्ज को सर ने निकाला, जो मिल्कन सर थे उन्होंने इसको चार्ज को तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, जो चार्ज है क्यू किसी ड्रॉपलेट पे, जो ऑयल वाली ड्रॉप जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसका क्यू जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है ई का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। जैसे ई किसी पे भी चार्ज हो सकता है, और जो ये चार्ज रहेगा इस वाले अपने ड्रॉप पे, ऑयल ड्रॉप पे, वो इंटीग्रल है, ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल है ई का। तो Q बराबर है NE। तो एक ये ऑब्जर्वेशन देखी उन्होंने, और इसी से उन्होंने जो चार्ज है वो दे दिया।
चार्ज दे दिया किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इन्होंने दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, जो अपने मिलिकन सर है उन्होंने दिया था ये, ठीक है, ये जो सेटअप करा इसकी वजह से। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया 1.6 और इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो एक E/m रेशियो था वो जे थॉमसन सर ने दिया था ऑलरेडी, वो मैंने इन्हीं का नाम ले दिया था, जो मिलिकन सर है उन्हीं का नाम लेते, बट जो दिया था वो E/m रेशियो वो दिया था जे थॉमसन सर ने। E/m रेशियो बराबर दिया था 1.75 और इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg, ये दिया था जे थॉमसन सर ने, जे थॉमसन। इन्होंने कुछ आइडिया लगाया था, जैसे इनका सेटअप तो दिया नहीं है अपनी जो एनसीईआरटी उसमें, इसका सेटअप दिया नहीं है कैसे निकाला, तो इनका ये वाला जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये दे रखा था बस, तो उन्होंने ये निकाला था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये वाला हमें पता है, तो मास को उधर रह जाएंगे और इसको सबको डिवाइड कर देंगे हम। तो जो E/m होता है अपना वो है 1.75 और इंटू 10⁻11, और हमें जो मिल्कन सर से मिला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो E मिल गया हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे और M की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको हम डिवाइड कर देंगे ना, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को 1.75 और इंटू 10⁻11 से डिवाइड कर देंगे, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा अपने पास ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, और ये प्रोटॉन से कितना छोटा है, 1837 टाइम्स छोटा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई अपनी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो ये पढ़ाना जरूरी था ना, जो मिलिकन सर का जो एक्सपेरिमेंट था ई के लिए वो पढ़ाना जरूरी था, तब तक ये रोक रखा था मैंने, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, समझे सारा सेटअप। तो डिस्कवरी अब सारी खत्म होगी, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया और प्रोटॉन भी हो गया, बट जो न्यूट्रॉन है वो अभी किसी को उसको कुछ पता नहीं है कहाँ नहीं है, बट जो जे थॉमसन सर थे उन्होंने पहले देख लिया था कि जो एटॉमिक वेट आ रहा है वो अलग आ रहा है, किससे, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का मास अगर जोड़ दें तब भी डिफरेंट आ रहा था वो, तो वो समझ गए थे कुछ ना कुछ और है, बट अभी उस न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की हुई है और प्रोटॉन की हुई है, ठीक। उसके बाद आता जो जे थॉमसन सर रहे, उन्होंने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था, जो उसमें दिखाए थे अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल दिखाए थे, उसको देखते हैं पहले। तो अब है फर्स्ट सब एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन सर, तो इस मॉडल के लिए सर को मिला था नोबेल प्राइज। तो इन्होंने क्या बताया मॉडल के लिए, जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम स्फीयर मानेंगे, जो जितना भी अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये एक स्फीयर है, तो ये जो स्फीयर मानेंगे हम पॉजिटिव चार्ज का मानेंगे, तो इसमें सारे में बिखरा हुआ अपना पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें एम्बेडेड है, जैसे ये जो नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ मैं रेड पेन से, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें धसे हुए हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी इसकी, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा एटम है उसको हम मानेंगे पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है, एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर मानेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें एम्बेडेड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक, इसमें धसे हुए हैं, या इसको हम दे सकते हैं जो नाम है वो प्लम पुडिंग का दे सकते हैं, वाटरमेलन का दे सकते हैं, जैसे तीसरा देखते हैं तो प्लम पुडिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वाटरमेलन। प्लम पुडिंग होती है जैसे खीर वाला, तो खीर में जो दूध है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसमें जो किशमिश डालते हैं हम वो है अपने जो नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें धसे हुए हैं, या फिर इसको वाटरमेलन बोल सकते हैं, जो रेड पार्ट रहता है वो सारा पॉजिटिव चार्ज, और जो इसके बीज रहते हैं ब्लैक ब्लैक वो सारे माने जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये वाला जो दिया था उन्होंने सब एटम का मॉडल दिया था, बट ये फेल कर गया था, ठीक, ये है नहीं आजकल, समझ रहे हो। और जो फोर्थ पॉइंट लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल,
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने बताया जितने प्रोटॉन है और उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कम दिखाया ना, ये तो ये सारे बराबर हो जाएंगे अपने। यहाँ पे एक दो और दिखा देता हूँ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला इन्होंने। ठीक है, ये फेल कर गया क्योंकि ये खरा नहीं उतर रहा था। जो रदरफोर्ड सर ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट करा, उस पर खरा नहीं उतरा, इसके लिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब बढ़ेंगे हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ओर। तो अब पढ़ते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इससे पहले हम अल्फा पार्टिकल को समझना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट से पहले। तो अल्फा पार्टिकल तो ये क्या है, ये एक पार्टिकल है जिसके पास +2 का मास रहता, चार्ज रहता है, चार्ज है +2 का, और जो मास है इसका, मास है 4 AMU, AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट या फिर मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर है इसका मास। अगर इसको और शब्दों में देखा जाए तो इसको हीलियम का न्यूक्लियस कह सकते हैं। जैसे अपना हीलियम है, तो हीलियम दूसरे नंबर पे आता है ना, हाइड्रोजन हीलियम। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है उसके पास, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उसकी न्यूक्लियस में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2 बाहर करा हमने तो +2 का चार्ज आ जाएगा, और जो ये अपना मास बचेगा कितना, वो 4 AMU हो जाएगा। जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दें हम तो +2 का चार्ज आ जाएगा इस पे, क्योंकि 2 जो इलेक्ट्रॉन थे हमने उसको डोनेट कर दिए, हटा दिए इधर से, तो +2 का चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा फिर, समझ रहे हो। तो 2 +2 का चार्ज आ गया और जो 4 AMU इसका मास आ गया, 4 AMU। तो ये है अपना हाइड्रोजन हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये था अपना अल्फा पार्टिकल। जैसे हैवी मास है ना ये, जैसे 4 AMU तो हैवी है, एक जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसके 4 गुना है। तो ये था अपना अल्फा पार्टिकल, और इसको एक्सपेरिमेंट करा था अपने रदरफोर्ड सर ने। तो उसका मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जो उन्होंने यूज करा था यहाँ पे। तो ये उनका सेटअप था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमने लिया है गोल्ड फॉयल है, जो इसमें लिया था वो बता देता हूँ। जैसे ये है गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल मतलब गोल्ड का एक पेपर है ये, वेरी थिन। ठीक है, और ये जो अपना ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे रेडियम लिया उन्होंने, तो जो ये था अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर सोर्स। ठीक है, और इन्होंने लिया रेडियम। तो ये अपने आप अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स देता रहता है। ठीक है, और जो ये बॉक्स लिया है ये है लेड का या PB। ठीक है, और क्या है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, और ये जो ये वाली जो दिखाई है मैंने गोल, ये है अपनी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, तो ये सारा सेटअप था, और जो इधर से निकलेंगे जो अपना अल्फा पार्टिकल है ना, वो उसकी बीम निकलेंगे यहाँ से। जैसे मैंने ये दिखा दिया, तो ये बीम निकलेगी एक। ठीक है, तो ये है बीम, अल्फा पार्टिकल बीम। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अपना या फिर सोर्स है रेडियम, इससे। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखूंगा तो पहले थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ कहाँ जो इसके गए, जो जैसे ये है थिन फॉइल से निकले, और ज़्यादातर तो ये सीधे ही चले गए अनडेविएटेड, 99.9% अनडेविएटेड चले गए, और एक तो चले गए स्मॉल एंगल पे डेविएट। ठीक है, और कुछ एक तो बिल्कुल जो 180 डिग्री वापस आ गई इधर से। जैसे अगर इसको सेंटर माने हम, ये वाला सेंटर माने इसे गोल्ड फॉइल का, तो बिल्कुल 180 डिग्री वापस आ गई। इसको मैं व्हाइट लाइन से दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक दो पार्टिकल आए जो इनका काउंट भी दिया था उन्होंने 1 in 20,000, तो एक दो यहाँ पे 180 डिग्री आ गए थे। ठीक है, जो अपने पार्टिकल थे वो अल्फा पार्टिकल। तो जो ऑब्जर्वेशन थी वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन तो पहली हो जाएगी अपनी। उन्होंने क्या देखा कि जो 99.99% है, 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स passed undeviated। जैसे जितने ये पार्टिकल हो गए अपने, ये वाले, ये 99.9% है, ठीक है। जितने भी थे इसमें 100 में से 99.9% है ये, जो कि बिना डेविएट के सीधे निकल गए, ठीक है। और एक दो रहे, जैसे ये वाला स्मॉल एंगल पे डेविएट करा, और एक तो बिल्कुल 180 डिग्री आ गया। जो ये वाला काउंट था वो था एक 20,000 में से एक बिल्कुल 180 डिग्री वापिस आ गया था ये, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा अपना, दूसरा पॉइंट हो जाएगा सम ऑफ द पार्टिकल्स डेविएटेड बाय ए स्मॉल एंगल, पार्टिकल्स डेविएटेड बाय ए स्मॉल एंगल, ठीक है। तो छोटे से एंगल पे कुछ तो मुड़ गए, जैसे ये वाला मुड़ा दिखाया मैंने, ये दिखाया स्मॉल एंगल पे। और तीसरा क्या हो जाएगा, जो 20 में से एक था, कुछ पार्टिकल, सम पार्टिकल्स या फिर अल्फा पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स बोल रहा हूं तो अल्फा पार्टिकल है ये, सम अल्फा पार्टिकल्स, उसका काउंट दिया है 1 in 20,000, ठीक है, 1 in 20,000। रिटर्न बैक, ठीक है। तो रिटर्न बैक या फिर 180 डिग्री घूम गए वो, ठीक है, 180 डिग्री मुड़ गए। जैसे मैंने जो व्हाइट लाइन दिखाई है, ये वाला अल्फा पार्टिकल बिल्कुल मुड़ेगा, जो 20,000 में से एक ही ऐसा निकलेगा 20,000 में से, जो कि 180 डिग्री मुड़ जाएगा। तो इतनी ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाले, जो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप करा, इतनी ऑब्जर्वेशन निकाली, तो उनके रिजल्ट क्या दिए उन्होंने, जो अपने इनके रिजल्ट और बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन निकाली है तो उनका रिजल्ट भी आएगा। क्या क्या रिजल्ट रहा, जैसे सारे जो 99.9% अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड गए, सीधे गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एटम है पूरा खाली है। जैसे ये वाला जो थिन फॉइल है ये पूरा खाली है, और तो यहाँ पे व्हाइट पेन से लिख देता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द एटम इज होलो। जो पहले वाला हो जाएगा वो हो जाएगा अपना मोस्ट ऑफ द एटम इज होलो। क्यों, क्योंकि जो 99.9% अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए बिना डेविएट के, ठीक है, इसलिए तो मोस्ट ऑफ द एटम इज होलो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा निकल रहे हैं बिना डेविएशन के, तो होलो ही होगा जो ये एटम रहेगा अपना, ठीक है। दूसरा क्या बताया उन्होंने, दूसरा बताया द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन ए वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे दिखाया, क्योंकि जो न्यूक्लियस रहेगा ना, ये न्यूक्लियस की खोज ही थी ये, समझे। द पॉजिटिव चार्ज resides in a very small space, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बताया, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो अपना पॉजिटिव है, जैसे +2 का चार्ज था इस पे, और जो ये रिटर्न बैक हुआ, तो मतलब यहाँ समथिंग कुछ रखा हुआ है इस पे, जो सेंटर में है वो, जो इसको रिपेल कर रहा है। तो रिपेल कौन कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ही कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसने जो इसका न्यूक्लियस है उसने इसको रिपेल करा है बिल्कुल बीच में जाके, ठीक है। तो ये बोला जाएगा बिल्कुल छोटे से स्पेस में है, क्योंकि बाकी तो सारा निकल ही गया। जो ये अपने 99% अल्फा पार्टिकल थे वो तो बिना डेविएशन के निकल गए आगे, और जो ये बिल्कुल सेंटर में, तो उसने इसको रिपेल करा है, क्योंकि हैवी मास है वो, हैवी मास, क्योंकि 2 + 2 का चार्ज उसने रिपेल कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तीसरा अगर लिखना चाहे पॉइंट तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी। तो द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, क्योंकि भाई उसने जो अपना HeAvy जो +2 का चार्ज है वो ही वापस भेज दिया, और उसका मास भी 4 AMU है।
जैसे ये दे रखा ना, तो 4 mu का मास इसने रिपेल कर दिया +2 का चार्ज से, तो ये बहुत हैवी है सेंटर में जो रखा है, तो इसका नाम दिया था उन्होंने न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस की खोज करी वो श्रेय जाता है अपने रदरफोर्ड सर को। ठीक है, रदरफोर्ड सर ने न्यूक्लियस क्या इन्वेंट करा था, एक खोज करी थी। और इन्होंने बता दिया जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो 4th पॉइंट था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बता दिया, एटम इज न्यूट्रल। तो अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट के, और उनके 4 पॉइंट हुए ना अभी, तो 5वां पॉइंट दिया था इन्होंने, जो 5th पॉइंट हो जाएगा अपना, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small as compared to atom, is very small as compared to an atom, as compared to an atom। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ इसको, एटम को और न्यूक्लियस को बनाऊँ यहाँ पे, तो जैसे ये एक स्फीयर मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये स्फीयर और ये मैंने इसके सेंटर में लगा दी डॉट, तो ये है इसकी न्यूक्लियस। अगर ये क्रिकेट बॉल माने इसको हम, क्रिकेट बॉल न्यूक्लियस को, तो जो ये ग्राउंड है ये हर तरफ 5 किलोमीटर तक की रेंज घेरेगा। ठीक है, जैसे इसकी रेडियस हो जाएगी 5 किलोमीटर, ये एग्जाम्पल दिया अपने को। तो 1 लाख गुना छोटा है ये। अगर साइज एटम का साइज है, एटम या फिर साइज ऑफ एटम, अगर साइज ऑफ एटम बराबर है 10 की शक्ति -10 मीटर, तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस रहेगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस वो बराबर हो जाएगा 10 की शक्ति -15 मीटर, यानी 1 लाख गुना छोटा हो जाएगा ये, 1 लाख गुना छोटा साइज ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। किससे? साइज ऑफ एटम से। जो एटम का साइज है 1 लाख गुना बड़ा है न्यूक्लियस के साइज से। या फिर ऐसे समझना हो तो ये क्रिकेट की बॉल रखे ग्राउंड में, तो हर साइड में 5 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी एरिया बनेगा वो रहेगा अपना एटम। ठीक है, तो इतना छोटा है जो न्यूक्लियस है वो एटम से। और इनका छठा पॉइंट जो था इंपॉर्टेंट था, वो छठा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कल रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ अगर, तो इसको सोलर सिस्टम का वाला भी बोला जाता है, जैसे सोलर सिस्टम भी इसी पे बेस्ड है ना। तो ये अगर मैं मान लूँ यहाँ पे न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो राउंड में सर्कल करेगा यहाँ पे, या रिवॉल्व करेगा सर्कल में, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। थोड़ा अच्छा बना नहीं रहा तो अच्छा बनाता हूँ थोड़ा इसको, ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे, समझे। ऐसे ये दिखा देता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ऐसे राउंड करेगा। और ऐसे ही अपना सन वाला जो सोलर सिस्टम है वो भी ऐसा ही रहता है, सोलर सिस्टम। इसके मॉडल, इनके मॉडल को कहा गया है सोलर सिस्टम के बराबर। जैसे यहाँ पे सन लिया हमने, सेंटर पे सन, इसमें एलिप्स में घूमता है ना, तो यहाँ पे पूरा घूमेगा एक अर्थ। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने दिखा दिया है अर्थ, थोड़ा एलिप्स बनाना था मेरे को, तो ये हो जाएगा अपना अर्थ। ऐसे घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है अर्थ, तो इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये है अपना अर्थ। तो इनको जो इनका मॉडल है उनको कंपेयर करा गया अपने सोलर सिस्टम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस थी अपने रदरफोर्ड सर की, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने उससे। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है अपना नेगेटिवली चार्ज,
तो जो ये घूमता रहेगा किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ अलग से फोर्स नहीं है। जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी जो अपने चार चार्ज के बीच में, इनके बीच में, तो ये वाली जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इसको घुमाएगी इसमें सर्कल में। जैसे अर्थ, सन और अर्थ रहता है, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, तो वो फोर्स प्रोवाइड करता है इनको सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या है, इस केस में है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और बराबर हो जाएगा एफ सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो ये बनता है इसके लिए। तो ये जो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इसको घुमाएगा गोल गोल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड और सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो जो रदरफोर्ड सर का मॉडल था वो अभी ज्यादा दिन चला नहीं। ठीक है, तो उसके फेलियर देखते हैं या फिर ड्रॉबैक्स देखते हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे। तो अब है ड्रॉबैक्स या फिर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड सर ने जो मॉडल दिया था उसके फेलियर के क्या कारण थे। तो जो पहला सबसे बड़ा कारण था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो जो एटम की स्टेबिलिटी है वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई या फिर डिफाइन नहीं कर पाई। वो कैसे होगी, जैसे मैक्सवेल सर की जो थ्योरी है, मैक्सवेल्स थ्योरी, वो क्या कहती है, एनी एस्केलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल emits radiation and loses energy। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है और एस्केलेटेड भी है, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है जो न्यूक्लियस की तरफ बनाया था जो। ठीक है, तो रेडिएशन एमिट करेगा और एनर्जी लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज करेगा तो वो एक टाइम आएगा जब वो न्यूक्लियस में धंस जाएगा, टकरा जाएगा न्यूक्लियस में, तो जो अस्तित्व है वो ही खत्म हो जाएगा, किसका, एटम का। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ वो चित्र, तो यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक। जैसे ये न्यूक्लियस अपना, न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घुमा देता हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, तो ये घूम रहा है राउंड राउंड, इसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे ये एस्केलेटेड चार्ज पार्टिकल है, एस्केलेटेड भी है और इसके पास चार्ज भी है, तो रेडिएशन एमिट करेगा और एनर्जी लूज करेगा। तो एक टाइम आएगा ऐसा आएगा जैसे स्पाइरल मोशन करते हुए ये इसके अंदर धंस जाएगा न्यूक्लियस में, तो जो स्टेबिलिटी है वो एटम वो स्टेबिलिटी नहीं कर पाएगा या फिर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा ना, इसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा जो एटम का। बट ऐसा होता तो नहीं है, हर सब चीजें एटम से बनी हुई है, तो सब चीजें यहाँ पे अस्तित्व में है। तो एक तो ये थे, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है ये वाला। और जो दूसरा हो जाएगा अपना, जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई गैस ले लेता हूँ किसी कंटेनर में, जैसे ये अपने पास एक कंटेनर है कोई, और मैंने इसमें कोई गैस डाल दी, ये वाली कोई भी गैस मान लो, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम कुछ भी डाल दो, और यहाँ से मैंने एक वाइट लाइट पास करी, वाइट लाइट, और जो हमने स्क्रीन पे देखा, जैसे ये स्क्रीन है अपनी, स्क्रीन पे देखा जो व्हाइट लाइट आती है, जैसे विबग्योर आना चाहिए था ना, विबग्योर। बस उसमें हमने क्या देखा, जैसे कुछ तो रेड पार्ट दिख रहा है और कुछ ग्रीन पार्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, और येलो भी देख लो, बट जो अपना वॉयलेट और जो इंडिगो है वो नहीं दिख रहे। ठीक है, जैसे व्हाइट लाइट है और ये इससे पास करी हमने, तो ये सारे विबग्योर पूरा दिखना चाहिए, बट क्या हुआ कि वायलेट गायब, इंडिगो गायब और ब्लू भी गायब। ठीक है, तो ये सारे कलर गायब दिखे हमें। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कैसे हो रहा है ये। तो ये दो बड़े रीजन थे जिससे रदरफोर्ड सर का मॉडल फेल हुआ। ठीक है, या फिर उसके ड्रॉबैक्स लगा लो। तो इनको ठीक करने के लिए जो बोर सर का मॉडल आता है, तो जो नेक्स्ट
लेक्चर आएगा अपना वो बोर सर के मॉडल पे रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने डिफाइंड कर दिया था ये, उसने ठप्पा लगा दिया था, जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूमता है ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घुमा दिया था उन्होंने, इसकी एनर्जी फिक्स कर दी उन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बोर एटॉमिक मॉडल पे आएगा, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहे और दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।